स्टूडेंट, हमने अपने लेक्चर 7 में जो गॉस थ्योरम की बैकबोन थी वो डिस्कस करी थी। अब हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 by epsilon times the total charge enclosed by that closed surface. The net electric flux through any closed surface or linked with any surface, closed surface, is 1 by epsilon times the total charge enclosed by that closed surface. अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? हम एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। आपको पता है ना आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार डिस्कस किया है। इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी। इस आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है उसके चार्ज को सेंटर मानते हुए एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। तो जब मैं इस पॉइंट पी पे लूंगा, ये पॉइंट पी मैंने लिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगे? रेडियली आउटवर्ड, वेक्टर ए, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी हो जाएगी एट पॉइंट पी? 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट क्लोज सरफेस। अब यहां पे E और A सेम डायरेक्शन में है ना, तो कितना एंगल आ जाएगा? E dA cos 0 डिग्री। सब E बाहर आ जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है dA। E की वैल्यू पुट करी 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये स्फीयर बन रहा है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हमने माना है, तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ गई बेटे आपकी? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। हमने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज O लिया था, उससे आर डिस्टेंस से पी पॉइंट पे हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी, E का फार्मूला यूज किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए, E और DA सेम डायरेक्शन में, E की वैल्यू पुट करी, DA की वैल्यू पुट करी, दैट वी गेट इट। व्हाट इज दिस? दिस इज गॉस थ्योरम। अभी हमने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए लिया था, अब हम किसके लिए लेने लग रहे हैं? डिस्क्रीट। एक बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, उसके अंदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी? फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। और ये क्लोज सरफेस में आने चाहिए बेटे सब, 1 to n, that is QI। हमारी डेफिनेशन का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इसका मतलब अगर हम एक एक्सटेंडेड बॉडी मान रहे हैं जिसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो वो क्लोज सरफेस के अंदर ही होने चाहिए, क्लोज सरफेस की बाउंड्री से बाहर ना हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? 1 by epsilon टाइम्स ऑफ Q, 1 by epsilon टाइम्स सिग्मा I is equal to 1 to n QI। अब हम एक क्लोज सरफेस है हमारा, इस क्लोज सरफेस में जो चार्ज है हमारा वो प्लस क्यू आउटसाइड लाइज कर रहा है। जब ये आउटसाइड लाइज कर रहा है तो हम इनवर्ड फ्लक्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से कितनी पास होगी वो कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल कितना हो गया? डी ओमेगा। यहां स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट दिया, यहां स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस।
इधर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं इन दोनों सरफेसेस के लिए जो सॉलिड एंगल डी ओमेगा, जो हम डी ओमेगा की बात कर रहे हैं, डी ओमेगा डी A1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस अगर हम R1 लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस R2 लेते हैं, इज इक्वल टू डी A2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इनवर्ड फ्लक्स कितनी हो जाएगी हमारी इनवर्ड फ्लक्स? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस डी ओमेगा। और आउटवर्ड फ्लक्स कैसे होगी हमारे पास? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फाई नेट कितना हो जाएगा बेटे आपके पास? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, 0। इसका मतलब क्या है? जब कोई चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस पास होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस क्या होती है? 0 होती है, राइट। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। कूलम्स लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. Deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. इसे हम ये भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो दोनों के लिए डेरिवेशन लेंगे। हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है O पॉइंट पे, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। तो हमने जैसे डिडक्शन में किया था, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा। फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? E डॉट डी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? E डी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। E बाहर आ गया बेटा, सरफेस इंटीग्रल डी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटे आपकी? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही थी। अब इस पॉइंट पर, जो पॉइंट P है हमारा, इस पॉइंट P पर मैं एक चार्ज Q नोट को ला रहा हूं। किसको ला रहा हूं? चार्ज Q नोट को। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। F अपॉन Q नोट, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? Q नोट E, Q नोट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon R square। ये क्या चीज है? ये कूलम फोर्स का है। दिस इज
कूलम फोर्स, इसका मतलब बाय यूजिंग गॉस थ्योरम हम कूलम फोर्स को डिराइव कर सकते हैं, बाय यूजिंग कूलम फोर्स हम गॉस थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बेटे इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, इसकी जो गॉस थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंस है। धन्यवाद।